द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत अध्याय है। यह नगरी न केवल श्री कृष्ण के शासनकाल का प्रतीक है, बल्कि इसके विनाश और समुद्र में डूबने की कहानी आज भी रहस्य और शोध का विषय बनी हुई है। इस लेख में हम द्वारका के निर्माण, उसके वैभव और उसके समुद्र में समा जाने के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वारका का निर्माण। द्वारका का निर्माण महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। यह शहर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका इसलिए गए थे क्योंकि मथुरा पर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। जरासंध को हराना तो संभव था, लेकिन हर युद्ध में मथुरा के नागरिकों को भारी क्षति झेलनी पड़ती थी। विश्वकर्मा द्वारा द्वारका का निर्माण। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से स्थान मांगा और विश्वकर्मा को यह दिव्य नगरी बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने द्वारका को सोने, रत्नों और चमचमाते महलों से सुसज्जित किया। यह शहर समुद्र के किनारे पर स्थित था और इसके 7 द्वार इसे अद्भुत बनाते थे। द्वारका का वैभव और समाज। द्वारका अपने समय की सबसे समृद्ध नगरी थी। यहाँ के महल, उद्यान और सड़कों की रचना अद्वितीय थी। नगर में व्यापार, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम था। श्री कृष्ण का शासनकाल। श्री कृष्ण ने द्वारका को केवल एक शहर नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का प्रतीक बनाया। उन्होंने वहां न्याय और धर्म की स्थापना की। यह नगरी युद्ध और संघर्ष से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान थी। द्वारका के डूबने का कारण। महाभारत युद्ध का प्रभाव। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण का वंश यदुवंश आंतरिक कलह और संघर्ष का शिकार हो गया। युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने समाज और परिवार में तनाव बढ़ा दिया। गांधारी का श्राप। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का अंत भी उसी प्रकार होगा जैसे कौरवों का हुआ। इस श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ। शापित मूसल और यदुवंश का विनाश। एक घटना के अनुसार यदुवंशियों ने एक दिन ऋषियों के साथ मजाक किया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि उनके वंश का नाश एक मूसल से होगा। कुछ समय बाद यह भविष्यवाणी सच हुई। मूसल से लड़ाई के दौरान यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण की मृत्यु। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका के लोगों के लिए संकट बढ़ गया। भगवान कृष्ण के बिना द्वारका का वैभव समाप्त होने लगा। द्वारका का समुद्र में समा जाना। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। इसे प्रकृति का चक्र और श्री कृष्ण की लीला कहा गया। वैज्ञानिक शोध और पुरातात्विक प्रमाण। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष खोजे हैं। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य संगठनों ने गुजरात के समुद्र तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन शहर के अवशेष पाए। ये अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि पौराणिक द्वारका एक वास्तविक नगरी थी। समुद्र में डूबने का कारण। भौगोलिक शोध के अनुसार द्वारका का समुद्र में डूबना प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि का परिणाम हो सकता है। द्वारका का आध्यात्मिक महत्व। आज भी द्वारका हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। द्वारका धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रतीक है। द्वारका की कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, धर्म और विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाती है कि वैभव और समृद्धि कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समय और प्रकृति के आगे सब कुछ अस्थायी है।
द्वारका के रहस्यों और श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए यह कहानी एक प्रेरणा है। आज भी द्वारका के डूबने का रहस्य हमें भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई का एहसास कराता है।